हेलो गाइस, पीसेस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए 1857 का विद्रोह, आज हम लोग ये वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए जहाँ तक आपसे हो सकता है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही, कहाँ कमी है, कुछ तो बताया करिए। और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही कि आपको नोट्स बना के रखना है, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लिखा है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम था, ठीक है। पहला है कि अहमदुल्ला शाह, फिर है शाहमल, फिर है मंगल पांडे, फिर है कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है ए, अहमदुल्ला शाह। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में ये लड़े थे। कहाँ पे लड़े थे ये? लखनऊ में। लखनऊ में लड़े थे। और जो ये शाहमल हैं, ये यूपी के बड़ौत की क्रांति के नेतृत्व इन्होंने किया था। यूपी के बड़ौत, ठीक है। जो मंगल पांडे थे, इन्हें तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बैरकपुर से संबंधित थे। और जो कुंवर सिंह है, ये जगदीशपुर बिहार से, बिहार के कहाँ से? जगदीशपुर से, ठीक है। जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध का, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। पहला है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये तो एकदम सही है। फिर है यह अफवाह कि प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा, ये वाला भी हमारा सही है। फिर दिया हुआ है सही इन द सेंस है कि ये सेंटेंस सही है, ठीक है। कौन सा कारण नहीं था उनमें से नहीं। अच्छा मैं टिक नहीं करती, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। कौन सा कारण नहीं है, नहीं वाले में टिक करेंगे, ओके। फिर अगला दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, ये भी सही है। फिर यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा, ये मेन कारण है, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। पहला है मंगल पांडे, फिर है बहादुर शाह द्वितीय, फिर है रानी जीनत महल, फिर है नाना साहब। इसका राइट आंसर है डी, नाना साहब। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। पहला कि भारतीय राज्यों का ब्रिटिश, देखिए सही पूछ रहा है ना, पहले ये देखिए। फिर ये कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये एकदम सही है। फिर है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। फिर है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, दो सही है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है वेलेजली की सहायक संधि, ये सही है। फिर है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, ये भी सही है। फिर है सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है। फिर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, ये भी सही है। चारों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची है तो, और उनको मिलाना है। एक है विद्रोही नेता और है विद्रोह का केंद्र, कहाँ पर उन लोगों ने विद्रोह किया। देखिए बहादुर शाह द्वितीय हैं, इन्होंने दिल्ली में किया। देखिए कहाँ पर है दिल्ली, ये है, ठीक है। फिर है बिरजिस कादिर लखनऊ में, बिरजिस कादिर लखनऊ में। फिर कुंवर सिंह थे इलाहाबाद में, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर में। लियाकत अली कहाँ थे? इलाहाबाद में, ठीक है। तो देखिए मैच करवाइए, एक का तीन देखिए एक ही जगह दिया है, तो बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए दिया हुआ है कि अवध के विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। अवध में जो विद्रोह था बेहद सघन था और लंबे समय तक चला, ये एकदम सही है, सही पूछ भी रहा है। ठीक है, ये वाला तो हमारा सही है। फिर है पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय, देखिए ये गलत है, पंजाब सक्रिय नहीं था, उसकी कोई भागीदारी नहीं थी इसमें, इस वजह से ये गलत हो जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया, चित्रकार और चित्र कौन सा सही सुमेलित है, ये कह रहा है। ठीक है, पहले दिया कि फेलिस बिएतो, इसका इनका जो चित्र था वो था सिकंदराबाद, ये एकदम सही है। फिर है टॉमस जोन्स बारकर, इनकी द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये वाला भी सही है, दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, कुछ स्थान दिया हुआ है 1857 विद्रोह के संदर्भ में, कुछ स्थान है और उसके कौन नेतृत्व करता थे वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर या कोल आदिवासी, इससे कौन संबंधित है? गोनू, ये एकदम सही है। फिर आरा से जमींदार कुंवर सिंह, ये भी सही है। फिर कानपुर से नाना साहब, ये भी सही, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और है, लिखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, फिर है लॉर्ड हार्डिंग, और फिर है लॉर्ड वेलेजली, फिर है लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय थे। किसमें? ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त। एक सेकेंड लिख देते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड स्टार के साथ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए कल जो वीडियो बनाया गया था स्वायत्त राज्य वाला, आप लोगों ने वो देखा क्यों नहीं? पहले आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ, इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े नहीं हो वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता कौन है उसके। ठीक है, तो देखिए दिल्ली है, दिल्ली के जो दमन करता थे वो निकोलस और हडसन थे, ये तो मैच हो रहा है। फिर कानपुर के कैंपबेल, झांसी के ह्यूरोज, ठीक है, और इलाहाबाद के ब्रिगेडियर जनरल नील। ठीक है, तो देखिए एक का एक दो जगह दिया है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर दो का तीन, देखिए पहले वाले में दिया हुआ है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर लिखा है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण पूछ रहा है। पहला दिया है कि ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, ये एकदम सही है। फिर है प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी सही है। फिर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म का तीखा प्रहार करना, ये एकदम सही है।
कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, पहला सही है। दूसरा है मंदिर और मस्जिदों की ज़मीन पर कर लगाना। फिर है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। ये भी सही है, तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। पहला धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक कारण। क्या हो जाएगा? धार्मिक कारण, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक कारण से सेंस यही है ना कि मतलब देखिए जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के सिपाही थे, ठीक है, और उनको बोल रहे थे कि वो जो क्या कहते हैं, एक राइफल थी, कारतूस थी, और उसमें जो चर्बी लगे कागज़ को खोलना होता था, वो भी मुंह से, और उस जो कागज़ जो होता था वहाँ पर ना गाय का या सूअर का मांस लगा हुआ था। तो इस वजह से दोनों जो हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाही थे वो विद्रोह कर दी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी वजह से मतलब ये एक धार्मिक रीज़न भी बनता है 1857 की क्रांति का। इस सेंस में कह रहा है कि ये धार्मिक विद्रोह था, ठीक है, धार्मिक रीज़न था। अगला देखते हैं। दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? लखनऊ, झांसी, नागपुर और मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। पहला है कि मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, मंगल पांडे बैरकपुर से संबंधित है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना। दूसरा कह रहा है 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। ये एकदम सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर दिया हुआ है कि दिल्ली के प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? पहला जनरल बख्त खां, फिर है मौलवी अहमद उल्लाह, फिर है मनी राम दीवान, फिर है तात्या टोपे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बख्त खां, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो दिल्ली था ना, तो 1857 की जो क्रांति हुई है इसका जो केंद्र था, इस क्रांति का केंद्र था दिल्ली, ठीक है। और बात रही किसकी, ये जो थे बादशाह बहादुर शाह जफर, ये बहुत बूढ़े हो गए थे, ठीक है, ये शक्तिहीन हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, इनसे कुछ हो नहीं रहा था। तो इनके जो साथ थे वो जनरल बख्त खां थे, जिन्होंने इस चीज़ को पूरे को लीड किया था, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्रांतिकारियों के नाम है और स्थान है। सूची 1 सूची 2 दिया है और आपको बताना है कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ये पहली बात तो ये ना 3 स्टार क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट डाउन करना ज़रूर, ये रिपीटेड भी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। पहले दिए है नाना साहब। नाना साहब कानपुर से थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, ठीक है। लक्ष्मीबाई देखिए झांसी से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे और कुंवर सिंह बिहार से थे। बिहार से कहाँ से? जगदीशपुर से, ठीक है। तो देखिए मैच करवाइए। नाना साहब कानपुर से, तो 4 कहाँ दिया? देखिए एक ही में दिया है, बी है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? पहला है मेरठ, फिर है झांसी, फिर है दिल्ली, फिर है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। यहीं पर देखिए जो वो बूढ़े सम्राट अभी मैंने नाम बताया था आपको, कौन से थे? बहादुर शाह जफर, इनको यहीं पर बंदी बनाया गया। दोबारा जब कब्जा किए तब ना बहादुर शाह जफर को, शॉर्ट में लिख देते हैं जफर, इनको बंदी बना लिए गए क्योंकि ये शक्तिहीन थे, बहुत बूढ़े थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे, इस वजह से इन्हें बंदी बनाया गया। इनके जो राजकुमार थे उनको वहीं पर पकड़कर मार दिया गया था और इन पर ना मुकदमा चलाया गया और इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिए थे। वहीं जेल में ये मरे फिर, ठीक है, रंगून में भेज दिए गए थे। रंगून आप लोग को पता है कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताओ रंगून कहाँ है, नहीं तो कल हम बता देंगे।
आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। रंगून कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है। देखिए लिखा 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया। ठीक है, पहला ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब और नेपाल के राणा। तो इनमें से कौन सा सही है, किसने दिया था, तो उपर्युक्त सभी ने दिया था। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।